हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुर्ती स्टिचिंग से, कुर्ती डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप कुर्ती स्टिच कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं या आपकी सिर्फ डिज़ाइनिंग भी अच्छी है तो आप किस तरह से सिर्फ कुर्ती डिज़ाइनिंग में आप सक्सेस हो सकते हैं और आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैं आपको ये लूँगी कि अगर आप कुर्ती, सिंपल कुर्ती भी, प्लेन कुर्ती जो होती है फैब्रिक से, बिल्कुल प्लेन फैब्रिक की कुर्ती या फिर प्रिंटेड फैब्रिक की भी कुर्ती हो, बिल्कुल सिंपल स्टाइल में अगर आपको स्टिच करना आता है या अगर आप स्टिच करवा सकते हैं किसी से, तो आप ओवरऑल उस कुर्ती का, एक फैब्रिक का जो उसमें एक कुर्ती में जितना भी फैब्रिक लग रहा है, अगर आप खुद स्टिच कर रहे हैं तो आप उसमें ओनली फैब्रिक ऐड करेंगे, उसमें जो रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं उन्हें ऐड करेंगे और साथ ही में आप उसमें अपने जो जितने आवर्स आपने उसमें दिए कुर्ती स्टिच करने में, आपने जितना टाइम लगाया है उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी लेबर भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप लेबर नहीं ऐड करना चाहते हैं, खुद ही स्टिच कर रहे हैं, तो आप उसे नहीं भी ऐड कर सकते। सिर्फ आप फिर अपना रॉ मटेरियल उसमें ऐड कीजिए प्लस अपना प्रॉफिट ऐड कीजिए। तो इस तरह से अगर आप ऐड करेंगे तो जो आपका लेबर होता है, आप खुद जो मेहनत कर रहे हैं स्टिच करने में, वही आपका प्रॉफिट होता है। अगर आप खुद से स्टिचिंग करते हैं तो जो आप मेहनत कर रहे हैं उसे स्टिच करने में, जो आप अपना टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे स्टिच करने में, वही आपका प्रॉफिट होता है। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि पहले जब मैंने बुटीक स्टार्ट किया था तो मैं अपने रॉ मटेरियल्स जो होते थे, लाइनिन के फैब्रिक, थ्रेड्स, लेस, ये सब जो है रिटेल में लेती थी। जो हमारे पास का जो भी मार्केट होता था वहाँ पर जिस भी रेट में मिलता था मैं ले लेती थी। तो ये सारे चार्जेस जो है ऐड करने के बाद मुझे प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था। अगर मैं उसमें अपना लेबर भी ऐड करती तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि अगर एक ब्लाउज़ में लाइनिन, थ्रेड्स, लेस ये सब लेकर के अगर 50 रुपीज़ का कॉस्ट आप लगा रहे हैं और आपने सिर्फ 120 रुपीज़ में कोई सा ब्लाउज़ स्टिच किया है, जैसा मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 40 रुपीज़ से ब्लाउज़ की स्टिचिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम पे लाइनिन वगैरह ये सब लेकर के 20 रुपीज़ का कॉस्ट आता था और उसके बाद जो 40 रुपीज़ की स्टिचिंग होती थी तो 20 रुपीज़ जो होता था, अगर मैं उसमें लेबर ऐड करती फिर उसके बाद प्रॉफिट ऐड करती तो 40 रुपीज़ में वो पॉसिबल नहीं था। तो जो अगर मैं 20 रुपीज़ का जो कॉस्ट आता था, 40 रुपीज़ में 20 रुपीज़ के अंदर में मेरा लाइनिन आता था, थ्रेड आते थे, देन उसके बाद मेरा 20 रुपीज़ जो आता था मेरे पास, वो ही मेरा लेबर होता था, वो ही मेरा प्रॉफिट होता था। तो इसी तरह से मैं यही बताना चाहूँगी कि समय के साथ लाइनिंग के फैब्रिक, लेस, डिज़ाइनिंग, थ्रेड, हर चीज़ के कॉस्ट में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं हर चीज़ के कॉस्ट। इसके कंपैरिजन में अगर आप उसमें अपना लेबर भी ऐड करेंगे, अगर आप खुद स्टिचिंग कर रहे हैं तो आप उसमें लेबर नहीं ऐड कर सकते। अगर आप लेबर भी ऐड करेंगे, आप अपना प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, तो आपके जो प्राइस हैं वो किसी और टेलर के या बुटीक वाले के प्राइस से जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। थोड़ा सा टॉपिक से बाहर हो गए थे हम। तो टॉपिक हमारा ये था कि अगर आप एक सिंपल कुर्ती खुद से स्टिच कर रहे हैं तो आप उसे सिर्फ अपना प्रॉफिट 50 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप मार्केट में एक सिंपल कुर्ती की प्राइस पूछ लीजिए कि सिंपल कुर्ती की जो प्राइस है वो मार्केट में क्या चल रही है, दो चार शॉप पे, दो चार मार्केट में, अलग अलग मार्केट में जाकर के भी आप पूछ सकते हैं, अलग अलग शॉप्स पे भी जाकर के आप पूछ सकते हैं, ताकि ओवरऑल आपके सिटी में किस एरिया में किस प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। और आपके खुद के एरिया में और आपके आसपास के एरिया में जो मार्केट पड़ते हैं, जो मेन मार्केट होते हैं आपके आसपास के एरिया में, उस एरिया में या आपके एरिया में किस प्राइस में वो अवेलेबल है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इन केस मान लीजिए कि आपने रॉ मटेरियल उसमें 150 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लगा लिया है, बट वो कुर्ती जो है, वो डिज़ाइन जो आप बना रहे हैं वो 180 रुपीज़ से लेकर के 200 रुपीज़ के बीच में मार्केट में मिल जा रही है।
मैं एक ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, इससे कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकता है या लो भी हो सकता है। अगर आपने 150 का सिर्फ रॉ मटेरियल लगाया है और 180 से 200 के बीच में वो मार्केट में कुर्ती अवेलेबल हो जा रही है ईज़िली, उस टाइप की भी कुर्ती अवेलेबल हो जा रही है, तो कस्टमर आपसे 250 में तो लेगा नहीं, 210 में भी नहीं लेगा अगर उसे 200 के अंदर में मिल रही है तो इसलिए अगर आपने 150 का रॉ मटेरियल लगाया तो आपको उसमें अपनी लेबर सिर्फ 30 से 50 रुपीज़ के अंदर में ही जोड़नी होगी, ताकि आप मार्केट के प्राइस पर दे सकें उनको अपने एरिया में, या फिर आप उससे भी 5 रुपीज़ कम रखेंगे तो ही कस्टमर आपसे परचेस करेगा। अदरवाइज़ अगर आप मार्केट से हाई रेट रखते हैं तो कस्टमर मोस्टली मार्केट में ही जा कर के परचेस करेगा। तो ये है सबसे पहले कुर्ती को आप किस तरह से सेल करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये है रिटेल सेलिंग अगर आप खुद से स्टिचिंग कर रहे हैं। बट आप अगर खुद से स्टिचिंग नहीं कर रहे हैं और रॉ मटेरियल आप रिटेल में ले रहे हैं तो रॉ मटेरियल रिटेल में लेने से आपको लॉस हो सकता है। इसके लिए अगर आप टेलर रख के स्टिचिंग करा रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल जो है वो होलसेल मार्केट से लेना होगा। आप अपने एक एरिया के किसी भी होलसेल मार्केट का पता लगा लीजिए और वहाँ से आप होलसेल में रॉ मटेरियल्स ले सकते हैं और अपने टेलर से फिर स्टिच करा सकते हैं। तो होलसेल में रॉ मटेरियल आपको रिटेल के रिस्पेक्ट में लगभग समझ लीजिए 50 to 70% में मिल जाता है। अगर आपने 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल रिटेल में लिया है तो आपको वो होलसेल में 50 रुपीज़ या 70 रुपीज़ का भी मिल सकता है, वो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग होता है। तो इससे आपने जो अगर 70 रुपीज़ में आपको मिल गया होलसेल में तो आपने जो 30 रुपीज़ वहाँ से बचा लिए हैं वो आप अपने टेलर मास्टर को दे देंगे, तो वो चीज़ आपकी कवर अप हो जाएगी। मार्केट से लेना और टेलर से स्टिच कराना, ये दोनों टाइप का आपका कवर अप हो जाएगा। देन दैट मीन्स कि दोनों साइड में आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए हैं और अब आप उसे अपने प्रॉफिट मार्जिन को लगा करके सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि मार्केट में आप उसकी प्राइस पता कर लें, कंफर्म कर लें कि ये रेंज जो है वो किस लेवल में मार्केट में सेल हो जाएगी, तो वहाँ से आप उसे उस रेट में मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। या आपकी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया हो, आपके जो भी कस्टमर हैं, आपका जो भी बुटीक है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुर्ती की, सिंपल कुर्ती की सेलिंग कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आपके पास टेलर हैं बहुत सारे, आपके पास स्टाफ है 3 4 5, जो भी स्टाफ आपके पास अवेलेबल हैं, बुटीक आपका अच्छा चल रहा है बट आप उसे और भी अच्छा चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप मार्केट में अगर आप होम बुटीक चला रहे हैं या फिर आपकी जो शॉप है वो मार्केट से बाहर है, आपके अपने एरिया में ही है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा बट ओके हो रहा है जिससे कि आप सेटिस्फाई हैं, बट अगर आपको अपना बिजनेस फिर भी ग्रो करना है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो मेन मार्केट में हैं, मेन मार्केट में आप अलग अलग कपड़ों की जो शॉप्स हैं उन पे अलग अलग शॉप्स पे, और या फिर आप अलग अलग मार्केट के किसी भी एक एक शॉपकीपर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बल्क में आप कुर्ती खुद रॉ मटेरियल अपना लीजिए होलसेल में, जैसा कि मैंने बताया बल्क में कुर्ती स्टिच करवाइए अपनी डिज़ाइनिंग दे करके। अगर आप एम्ब्रॉयडरी दे रहे हैं तो अपनी एम्ब्रॉयडरी दे करके, या फिर सिंपल प्लेन कुर्तीज़ भी आप लॉन्च कर रहे हैं तो सिंपल प्लेन कुर्ती की भी एक थोड़ी अलग वैरायटी लेकर के आइए। स्लीव्स में चेंजेस कीजिए या नेकलाइन पे चेंजेस कीजिए, थोड़ा बहुत चेंज करके आप बिल्कुल उन्हें नया डिज़ाइन बनाइए और अपने सिटी के अलग अलग मार्केट में अलग अलग शॉपकीपर्स के पास वो सैंपल्स लेकर के जाइए, उन्हें दिखाइए और उन्हें आप होलसेल रेट में किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, ये काम आप कर सकते हैं। कि अगर आप मेन मार्केट में कुर्ती अगर 400 में 500 में सेल हो रही है तो आप उन्हें 200 में या 300 में भी प्रोवाइड करेंगे शॉपकीपर को, तो वो आपसे कुर्ती लेने को अग्री हो सकते हैं अगर आपकी डिज़ाइनिंग, आपकी क्वालिटी फैब्रिक की बहुत ही अच्छी होगी तो आप बल्क में उनसे ऑर्डर ले सकते हैं। सबसे पहले आप बिना किसी कॉस्ट का अपना सैंपल उनकी शॉप पे
4 to 5 सैंपल या 6 सैंपल 10 सैंपल जितना भी हो, ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। रिस्क तो लेना ही पड़ता है बिज़नेस को आगे चलाने के लिए। तो आप हर शॉप पर अपने कुछ सैंपल्स को आप रखवा दीजिए। कोई कॉस्ट आप उनसे ना लीजिए, आप सिर्फ रखवा दीजिए और आप अपना कार्ड दे दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए शॉपकीपर को और उनसे बोलिए कि अगर ये कुर्ती सेल होती है, आपको लगता है कि इस कुर्ती में कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, हमारी डिज़ाइनिंग से आपके शॉप पे बेनिफिट हो रहा है या डिमांड होती है, या कितने दिनों में आपकी ये कुर्ती सेल हो जा रही है, उनके शॉप पे जो भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट कितने दिनों में सेल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। इससे आपको अपने प्रोडक्ट की सही जानकारी भी मिल जाएगी कि आपका प्रोडक्ट मार्केट लेवल से किस लेवल पर है। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है, वो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर बेस्ट हो रहा है, आपकी सेलिंग बेस्ट हो रही है, तो वो शॉपकीपर आपको बल्क में ऑर्डर ज़रूर देंगे। तो इस तरह से आप शॉप से ऑर्डर ले सकते हैं। 40-50 जो भी हो, अलग अलग साइजेस में भी होती हैं स्टिचेस। ये आप ऑर्डर लेकर के आप स्टिच अपने करवा सकते हैं, स्टिचिंग अपने स्टाफ से, और उसके बाद आप शॉप पर जा कर के सेल कर सकते हैं। आपको फिर 1-2 बार आपकी जो भरोसा है कस्टमर का, जो आप अपने शॉपकीपर का जहाँ पर आप सेल कर रहे हैं उसका आप पे ट्रस्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो आपको पेमेंट करने में ज़रा भी नहीं हिचकेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके शॉप पर अपने कपड़ों को रखवाना पड़ेगा। अगर सेलिंग होगी तो वो आपको हाथों हाथ आपकी पेमेंट दे देंगे। और अगर आपके ऊपर ट्रस्ट बन गया, आपकी क्वालिटी, आपकी डिज़ाइनिंग पे ट्रस्ट हो गया, तो वो आपको हाथों हाथ पेमेंट देंगे और आपको अच्छे खासे रेंज में ऑर्डर्स कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सिर्फ आपको अपनी डिज़ाइनिंग्स को जो है वो न्यू ट्रेंड में लाना पड़ेगा। कितनी डिज़ाइंस ला सकते हैं आप, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो इस बारे में भी मैं आपको यही बताऊंगी कि आप डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं ला सकते, बट उनमें फिर भी आप वैरायटी कर सकते हैं। सिंपली मान लीजिए कोई आपने प्लेन कुर्ती दी, उसमें नेकलाइन आपने स्क्वायर रखा। नेक्स्ट जब आपने प्लेन कुर्ती चेंज की, उसमें नेकलाइन आपने वी कर दी। प्लेन कुर्ती के साथ ही आपने एक साइड में आपने ब्रोच टाइप से छोटी सी एम्ब्रॉयडरी कर दी, या फिर सीक्वेंस से थोड़ा सा ब्रोच टाइप का शेप आपने दे दिया, या फिर थोड़ा नेकलाइन पे हैवी एम्ब्रॉयडरी ले ली। एम्ब्रॉयडरी नहीं भी लेनी है तो आप पैच वर्क से भी डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे छोटी छोटी सी डिटेलिंग करने से हर कुर्ती की डिज़ाइनिंग, हर कुर्ती का जो है पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी आपने सिर्फ नेकलाइन पर लेस प्रोवाइड कर दी, सेम फैब्रिक पे सेम कलर की लेस प्रोवाइड कर दी। स्लीव्स पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्लीव्स पर लेस लगा रखी है। इस तरह से सिर्फ स्लीव्स पर लेस आपने प्रोवाइड कर दी। कभी आपने इस तरह से फ्रंट में ओपन जिप कर दी है, हाफ पोर्शन तक, योक पार्ट तक आपने जिप कर दी है। किसी कुर्ती में आप कॉलर प्रोवाइड कर दें, किसी कुर्ती में विदाउट कॉलर रखें। तो इस तरह से आप बहुत सारी जो डिज़ाइनिंग है वो बना सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी डिज़ाइन को हर समय एक नया लुक दे करके शॉप पर दे सकते हैं। तो जब तक आपकी डिज़ाइन चेंज होती रहेंगी, जब तक आप न्यू डिज़ाइंस देते रहेंगे, तब तक आपकी का उस शॉप पर ट्रस्ट आप पे बना रहेगा उस शॉप का, और वो आपको कंटिन्यू ऑर्डर देते ही रहेंगे। फिर धीरे धीरे जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगे तो आप खुद की भी एक शॉप मार्केट में ले सकते हैं, रेंट पर भी ले सकते हैं, या फिर आप शॉप खुद भी फाइनेंस करा करके आप शॉप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया हो गया होगा कि आप कुर्तीज़ अगर स्टिच करते हैं खुद भी या स्टिचिंग करवाते हैं तो भी, दोनों कंडीशन से आप किस तरह से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ये थी आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग जो कि आपके आसपास के एरिया के लिए थी। साथ ही में अब मैं आपको छोटा सा सजेशन ऑनलाइन का भी दूंगी कि अगर आप अच्छी स्टिचिंग करवा ले रहे हैं, अच्छी स्टिचिंग करते हैं, तो आप ऑनलाइन में भी कुर्ती के अलग अलग रेंज सेल कर सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉप्सी, मिंत्रा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है सेलिंग के लिए जहाँ पर कि आप सेल कर सकते हैं। वहाँ पर छोटी सी कुछ फॉर्मेलिटी होती है, आपका अकाउंट नंबर, आपका जीएसटी नंबर, आपका ब्रांड नेम,
कुछ कुछ चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड करनी होती हैं, फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन करना बहुत ही ईजी होता है अगर आपके पास फुल पेपर वर्क है तो। फिर उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटो क्लिक्स कीजिए, उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स बताइए और उसे ऑनलाइन में डाल सकते हैं। मैंने ऑनलाइन का ऑप्शन आपको सिर्फ सजेस्ट किया है इसलिए क्योंकि अगर ऑफलाइन का मार्केट आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपके लिए ऑनलाइन का मार्केट अच्छा हो, बट ऐसा होता नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि ऑनलाइन की मार्केटिंग जो है वो ऑफलाइन से थोड़ी सी डाउन लगती है मुझे हमेशा से। बहुत सारे लोगों के लिए ऑनलाइन बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि ऑनलाइन में आपको आप अपने घर पे बैठकर भी ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। बट ऑफलाइन जो मार्केट है, ऑफलाइन मार्केट में कस्टमर्स जो है वो सामने से फैब्रिक को देख रहे हैं, सामने से प्रोडक्ट देख रहे हैं, साइज़ देख रहे हैं, साइज़ मेज़र कर लेते हैं और उसके बाद ओके वो सेटिस्फाई होते हैं, उन्हें ट्रस्ट होता है तो वो परचेस करते हैं। इसमें कोई अदर चांसेस नहीं होते हैं फैब्रिक रिटर्न करने के या आपके जो भी कलेक्शन है उसे रिटर्न करने के। बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन में आप जो डिटेल प्रोवाइड करते हैं कस्टमर उसे पढ़ता है, पिक्स देखता है, जो भी आपने उसमें इमेजेस डाली हैं वो देखता है और उसे डिज़ाइन और कलर क्वालिटी ये सब चीज़ें पसंद आई तो उसने ऑर्डर कर दिया। बट कभी कभी ऐसा होता है, इन केस बहुत ज़्यादा नहीं होता बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो भी चीज़ें डाली हैं उसकी क्लियर पिक्स नहीं हो, उससे थोड़ा अच्छी ब्राइट पिक्स आपने डाल दी और फैब्रिक जो आपका सामने से देखने में थोड़ा डल है। फैब्रिक की क्वालिटी आपने कॉटन लिख दी है बट कॉटन में भी बहुत सारी वैरायटी है। कस्टमर ने अपने माइंड में कुछ और इमेज डाल रखी है कॉटन की और आपने कुछ और कॉटन प्रोवाइड कर दिया तो इस केस में भी आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ जाएगा, उसमें आपका लॉस होगा। अनदर चांस फिटिंग में भी सेम प्रोसेस है कि अगर कस्टमर को अपनी साइज़ ठीक से पता नहीं है तो वो आपसे कुछ भी साइज़ ऑर्डर कर देगा। एक्सेल वो सिर्फ अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सेल साइज़ उसने ऑर्डर कर दी बट हिप्स के अकॉर्डिंग वो साइज़ उसे बहुत बहुत ज़्यादा केसेस में यही होती है प्रॉब्लम। चेस्ट के अकॉर्डिंग जो होता है वो कस्टमर ऑर्डर कर देते हैं बट हिप्स पर वो साइज़ उन्हें टाइट हो जाती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो हैं वो रिटर्न हो जाते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं। मैं सजेस्ट भी यही करूँगी अगर ऑनलाइन परचेसिंग कोई कर रहा है तो मैं उसके लिए इस वीडियो में ये सजेस्ट करना चाहूँगी या फिर आप मेंशन कर दें अपने पूरी आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी आप उसमें मेंशन कर दें। डिटेल्स में आप मेंशन करें कि अगर आपका चेस्ट साइज़ एम साइज़ है तो आप उससे 1 साइज़ बढ़ा करके कुर्ती को ऑर्डर करें। इस तरह से आप कुछ भी छोटा सा नोट उसमें डाल सकते हैं क्योंकि चेस्ट की साइज़ से हिप्स की साइज़ एटलीस्ट 2 इंचेस एक्स्ट्रा ज़रूर होती है तो कस्टमर को एक साइज़ बढ़ा करके ही लेना होता है। तो इसलिए अगर हम बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि हिप की साइज़ बहुत ज़्यादा होती है चेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो 2 साइज़ बढ़ा करके उन्हें परचेसिंग करनी हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए 34 आपकी चेस्ट साइज़ है तो आप हिप साइज़ में आप 36 साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कुर्ती बुक करनी होगी, तभी आपके लिए वो परफेक्ट होगी। अगर आपका एक नॉर्मल फिगर है तो उसके लिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपकी 34 चेस्ट साइज़ है तो आप हिप्स के लिए हिप्स की जो साइज़ है या तो आप अपने हिप्स की साइज़ मेज़र कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप कुर्ती को बुक कीजिए। तो चलिए वापस से मैं अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गई, वापस से आते हैं टॉपिक पे। तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी कि ऑनलाइन की सेलिंग जो है वो हर किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, आप ऑनलाइन में भी अपनी कुर्ती अपने डिज़ाइंस डाल करके रख सकते हैं। आप उसे हर दिन अगर चेक कर सकते हैं तो हर दिन चेक कर लीजिए, अदरवाइज़ 2 डेज़ में आपको चेक करना ज़रूरी है कि आपके ऑर्डर आए या नहीं आए। मोबाइल में भी आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जिससे ऑर्डर आए तो आपके मोबाइल में मैसेज या ईमेल आ सकता है। व्हाट्सएप पे भी आजकल मैसेजेस आने लगे हैं आपके ऑर्डर रिसीव होने पे। तो इस तरह से आपको ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। तो बट ऑफलाइन मार्केटिंग अगर आपकी बेस्ट हो गई तो फिर ऑनलाइन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीज़ें जैसा कि हम देख रहे हैं ऑनलाइन होती हैं
बट ऑनलाइन में क्लोथिंग के लिए मोस्टली मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऑफलाइन मार्केट इज़ द बेस्ट मार्केट फॉर क्लोथिंग। तो आप पूरी तरह से इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग दोनों में क्या कंपैरिजन है, दोनों आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। और ऑनलाइन मार्केटिंग में एक छोटी सी मुझे जो है फॉल्ट ये लगता है कि जो नए सेलर हैं वो ब्रॉन्ज सेलर होते हैं और जो पुराने सेलर्स हैं वो सिल्वर, गोल्ड या उससे भी ऊपर होते हैं। तो उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा व्यूज़ में आते हैं, ज़्यादा सर्च में आते हैं। और ब्रॉन्ज सेलर के प्रोडक्ट जो हैं वो आप स्क्रॉल करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे एंड बहुत सारे स्क्रॉल करने के बाद, मतलब आधे घंटे से भी ज़्यादा स्क्रॉल करने के बाद या हो सकता है उसके बाद भी प्रोडक्ट आपके व्यू में ना आए अगर आप न्यू सेलर हैं तो। इस तरह से अगर इतनी सारी सर्चेस के बाद आपके प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ में नहीं आ रहे हैं, सर्च में, या बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के आ रहे हैं, हाफ आवर या 1 आवर के बाद आ रहे हैं सर्च में, तो उतनी देर में तो कस्टमर को दूसरा प्रोडक्ट ऑलरेडी पसंद आ जाता है और कस्टमर ने दूसरी चीज़ ऑर्डर कर ली। तो इसलिए आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो रह जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन के बारे में मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन सेलिंग की है, करती भी हूँ, ऑर्डर्स भी आते हैं, बट मेरा भी ऑफलाइन मार्केट बेस्ट है। ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन मार्केट बेस्ट है। तो इसलिए मैंने आपको अपना जो ट्रूली रिव्यू था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप कुर्ती डिज़ाइनिंग में, कुर्ती सेलिंग में, कुर्ती स्टिचिंग में आप अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल बिजनेस आप तैयार कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगर और भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।